नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आज हम एक ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व के साथ आपसे प्रत्यक्ष हो रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जिनसे प्रत्यक्ष रूप से मिलना ही बहुत सारे प्रश्नों का समाधान कर देता है। उनके चेहरे की शांति, और अभी कुछ क्षण पहले ही मैं उनसे ये कह रहा था कि जब विवेकानंद जी को हमने थोड़ा बहुत पढ़ा और समझने की कोशिश की, तो जब मैंने उनका वो सुनहरा वाक्य पढ़ा कि एक नौजवानों की टोली उनके पास आई और उन्होंने कहा कि हम गीता समझना चाहते हैं, तो परम गुरु ने कहा कि पहले गीता को समझने से पहले फुटबॉल खेलो। शुद्ध रक्त अगर तुम्हारी धमनियों में बहेगा तो तुम गीता को समझ पाओगे। लाइफ बियॉन्ड कॉम्प्लिकेशंस, ये उनकी एक अद्भुत पुस्तक है। जब भी अवसर मिले पढ़ जाइएगा, क्योंकि अध्यात्म का जो तत्व किसी झरने की तरह अविरल बहता रहा है भारतीय सनातन परंपरा में, उस धारा में धर्म का कोई स्वरूप आप नहीं ढूंढ पाएंगे। उसमें धर्म का कोई स्वरूप किसी रिचुअल, किसी कर्मकांड की बात नहीं है। वो मन की सरलता पर केंद्रित है। अपेक्षा, कुंठा, संत्रास, पीड़ा, इन सब का जमाव आप अपने भीतर करते चले जाते हैं और फिर आप ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इंसान में बदल जाते हैं। तो लाइफ बियॉन्ड कॉम्प्लिकेशंस, समस्याओं से परे जीवन, कितनी सुंदर ये संकल्पना ही नहीं, शीर्षक है उनकी पुस्तक का। तो मेरे साथ हैं रितेश्वर जी महाराज, आनंदम ट्रस्ट के जो प्रमुख हैं, और युवाओं के बीच देश में कुछ उसी तरह की लोकप्रियता, तुलना करना उचित नहीं है, लेकिन युवाओं के बीच में उनकी लोकप्रियता अनडिस्प्यूटेड है। तो मेरे साथ मुलाकात करिए। प्रणाम कर रहा हूँ आपको। सबसे पहले इसी पर बात करता हूँ, आपकी जो पुस्तक है वहाँ से हम शुरू करते हैं। हम अपने मन को, ये कंदरा जो है, गुफा है मन की, इसको इतना कूड़ा करकट से भर लेते हैं और फिर भटकते फिरते हैं। आप जैसे समर्थ गुरुओं के पास जाते हैं, वहाँ भी बरसों बिता देते हैं, नहीं समझ पाते। जरा प्रकाश डालिए इस पर। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पूर्वाग्रह में जीते हैं, हम उत्तर सोचकर ही उत्तर लेने जाते हैं। क्या बात है। तो हमें फिर उत्तर नहीं मिलता। हम अपने ही उत्तर की पुष्टि करने के लिए जाते हैं कि बस ऐसा ही कुछ मिल जाए, हमारे मन से मिलता हुआ। आपने एक बड़ी प्यारी बात सुनी होगी, लोग कहते हैं मुझे मेरे मन के लायक गुरु मिले। बहुत तो सुंदर बात है जी। मैं तब ये कहता हूँ कि अब बड़ा मुश्किल है आपका मंगल होना, क्योंकि आपके मन के जो स्टेज हैं, अगर उसी स्टेज का गुरु मिल गया और कॉन्फ्लिक्ट अगर न रहा जी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक नाराज शब्द आता है, और हम जब भजन करते हैं तो लिखते हैं, राजी तेरी रजा में अपनी बने या बिगड़े। गुरु और शिष्य के बीच में सदा एक नाराजगी का भाव रहता है गुरु के पास, कि मैं राजी नहीं हूँ अभी तुम्हारी वर्तमान स्थिति से, तुम्हारे मन में शोधन की अभी बहुत आवश्यकता है। तुम्हें शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से ऊपर उठते हुए तुम्हें आत्म तत्व तक पहुंचना है। और आत्मस्थ होने के लिए गुरु राजी नहीं होती। जिस दिन गुरु राजी हो गए उस दिन वो शिष्य नहीं रहता, वो स्वयं सदगुरु हो जाता है। ये बड़ा अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है गुरु और शिष्य की परंपरा का। गुरु राजी हुआ और एक नया सदगुरु का जन्म हुआ उसी समय। मुझे लगता है हमने बहुत से कूड़े और कचरे अपने मन में पहले से रखे हैं, धारणाएं रखी हैं जो हमारे जीवन को कॉम्प्लिकेटेड करती हैं, पर जैसे ही इनसे मुक्ति हमें मिलती है तो हमारा जीवन सहज, सरल, आनंदित, ईश्वर अंश, जीव, अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। बहुत सुंदर बात कही आपने। आपकी इस सुंदर व्याख्या से और बहुत गहरी व्याख्या से ये तो मैं समझ पाया कि हम दरअसल गुरु के पास भी वही देखने जाते हैं जो हमारे मन में है। यह आपने बहुत सुंदर बात की, और इसीलिए वहाँ जाकर भी हम प्यासे के प्यासे ही रहते हैं। हमको जो चाहिए वो मिल नहीं पाता है। तो ये रोकती कौन सी चीज़ है? हमारा भ्रमित ज्ञान हमको रोकता है, जिसको हम ज्ञान मानते हैं वो दरअसल भ्रम है एक, या हमारी शंका हमको रोकती है। विवेकानंद जी और परमहंस जी के बीच में बड़े अद्भुत संबंध थे। शुरू में वो स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं थे कि ये क्यों नरेंद्र नरेंद्र करके मेरे पीछे पड़े हैं।
तो आपने गुरु शिष्यों के संबंधों की बड़ी ज़बरदस्त व्याख्या कर दी है कि राजी हुए तब तो बड़ा कठिन है। इसको आप कैसे कहेंगे, कैसे ये दूर कैसे हो? आपने एक बड़ा अच्छा शब्द का प्रयोग किया, भ्रमित ज्ञान। जी। मतलब हम ज्ञान तो मान रहे हैं पर वो भ्रमित है। भ्रमित है जी। हमें लगता है मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी पर मैं भ्रम की तरफ जा रहा हूँ। जी जी। तो ये भ्रमित ज्ञान ही हमें रोकता है हमें उस परमानंद से जो हमारा स्वरूप है। हमारे सनातन संस्कृति में दासोहम से यात्रा प्रारंभ होती है और शिवोहम तक पहुंचती है। जी। परंतु दासोहम अगर ठीक न हुआ तो शिवोहम की कभी भी अभिव्यक्ति हो नहीं पाएगी आपके भीतर में। मुझे लगता है कि अपने मन को अभ्यास कराकर, जैसे अर्जुन ने जब पूछा श्री कृष्ण से कि मुझे क्या करना है, तो अर्जुन के पहले से ही वो मित्र रहे हैं, दोनों मेरे फुफेरे भाई रहे हैं। और अगर सुभद्रा जी के विवाह का बात करें तो फिर एक रिश्ता और जुड़ जाता है। और उन्होंने विराट स्वरूप भी देख लिया है। पर अर्जुन कहते हैं हमारा काम बन नहीं रहा है तुमसे। बोला तब कैसे बनाऊं काम को? बोला शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बनता हूं, आप मेरे गुरु बनो तभी कार्य बनेगा। ये पूरी गीता की अवधारणा, कभी इस विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए कि भगवान और भक्त के बीच का चर्चा नहीं है, ये शिष्य और कृष्णम वंदे जगत गुरुम के बीच की चर्चा है। तब उनके मन के जितने भी भ्रमित ज्ञान थे, जो संदेह और शंका थे, उनका निर्मूलन कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने। और मुझे भी लगता है कि जब आप गुरुता की भावना से पूर्ण समर्पण करते हैं, समर्पण का अर्थ है मर गोरख मर, एक बार तो अपने जो वर्तमान ज्ञान है उसको मारना ही चाहिए, खत्म कर देना चाहिए और एक कोरे कागज की तरह उनके सामने खड़ा होना चाहिए, गिली मिट्टी की तरह, ताकि वो सेक दे सकें, वो आपको दीपक बना सकें, वो आपके भीतर वो ज्योति को प्रज्वलित कर सकें। इसके लिए गुरु राजी हो भी गया तो बहुत कुछ नहीं बन सकता, राजी तो शिष्य को ही होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात। वो जिस समय राजी हुआ जी। गुरु उसी समय उसके भीतर समाहित हो जाएंगे, वो सारे समस्या समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। एक सनातन बोर्ड की बात हुई, कई बार हम देखते हैं एक गुरु कुछ कह रहे हैं, किसी दूसरे गुरु पर टिप्पणी कर देते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, उसका अर्थ भी नहीं है। ये जगत भी कई बार ऐसा हमने प्राचीन समय में भी देखा है और आज भी देखते हैं। तो ये कोई, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसका खंडन मंडन होता है, टिप्पणियों को लेकर अर्थ और अनर्थ की बातें होती हैं। तो क्या एक सनातन बोर्ड जैसी कोई व्याख्या, क्योंकि बहुत सारे बिंदु, कोई कहता है कि एक लोटा जल से समस्याओं का हल हो सकता है, कोई दूसरी बात कहता है, अनेक कथावाचक हैं जो प्रतिदिन कथा परंपरा से समाज की जागृति को बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन जब भ्रम उत्पन्न होते हैं तो उनका निवारण तत्क्षण या तत्काल या कुछ समयावधि में नहीं होता। देखिए, वर्तमान मीडिया के जगत और सोशल मीडिया के समय में, जबकि आज एक आम आदमी के पास भी चंद सेकंड में ही वो अपनी बातों को रख सकता है जी। और पढ़ भी सकता है, और अब जानकारियाँ भ्रामक हैं या धर्ममूलक हैं ये भी पता नहीं है, ये भी नहीं कि जो भी डेटाबेस में लोड हैं। और आने वाले समय में तो मैं ये कहता हूँ AI जो टेक्नोलॉजी है हमारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मैंने कहा, जिसने बनाया था उसने ये कहा कि अगर मनुष्य आत्मवान न हुआ तो AI राक्षस का काम करेगी, मनुष्यता का विनाश कर देगी, क्योंकि फिर वही डेटाज लोड रहेंगे। और वही आज के 30 साल के बाद जब हमारी नई पीढ़ियां खोलेंगी, और आज अगर हमने ऐसे डेटाज लोड कर दिए कि रावण ही भगवान था और राम ने गलती की थी, तो 40 साल के बाद पुस्तकों से तो किसी को मतलब है नहीं, कोई धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता नहीं। आप जरा सोचिए कि 40 साल के बाद जब जैसे ही वो AI के मदद से वो खोलेगा तो सहजता से स्वीकार कर लेगा कि हाँ यही है, क्योंकि AI यही कह रही है। तो ये भी एक खतरा इस वर्तमान भारत ही नहीं विश्व के सामने है। अब मेरा कहना सिर्फ इतना है कि हम अधूरे ज्ञान को जब तक पूर्ण ज्ञान में नहीं बदलते, तब तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। किसी भी एक व्यक्ति को पूर्णतः रोल मॉडल के रूप में हम नहीं देख सकते। भगवान का जब अवतार हुआ तब भी हजारों ऋषि रहे, हजारों ऋषि,
पर सबके डिपार्टमेंट अलग अलग थे। जैसे आज मंत्रिमंडल का होता है, भगवान राम के समय में विश्वामित्र और हमारे वशिष्ठ जी, इन दोनों के बीच में भी तो बहुत भ्रांतियां थी। भ्रांति कह सकते हैं, 36 का आंकड़ा था अगर मैं कहूँ तो। बिल्कुल ठीक है। तो दुर्वासा जी अलग हैं, कण्व अलग हैं, गालव अलग हैं, चैवन्य अलग हैं, तो ये नारद जी अलग हैं। तब उस समय इतना विवाद नहीं था, शायद सोशल मीडिया नहीं थी। अब तो समर्थक दो भागों में बट गए हैं जी। अगर आपने समर्थन किया तो आपको पाखंडी कह देंगे कि ये भी इस पाखंडी के समर्थन में है, और आपने अगर असहमति व्यक्त की तो उन महापुरुष के जितने भी ट्रोलर्स हैं वो कहेंगे कि ये विरोधी है, ये राष्ट्र विरोधी है, सनातन विरोधी है। ये बड़ा खतरनाक समय है अभी। लेकिन मुझे लगता है कि दृढ़ता के साथ सत्य पर अडिग होकर के मनुष्य को चलना चाहिए। पर मैं श्री कृष्ण से प्रेरित हूँ। अगर रेड को एलो कहने से काम चलता है और धर्म की स्थापना होती है तो कहने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है धर्म की स्थापना करना। व्हाट्स योर प्रोसेस, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट्स योर मोटिव, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट। आपका मोटिव क्या है? धर्म की, सत्य की स्थापना, ज्ञान की स्थापना है, तो राह में कहीं कहीं आपको इधर उधर कुछ करना पड़ सकता है। पर मोटिव अगर आपका गलत हो कि इधर उधर करके धन संचय करें, धन संग्रह करें, नेम एंड फेम को बढ़ाएं, तो आप अपना भी नाश कर रहे हैं और जो आपको फॉलो कर रहे हैं आप उनका भी नाश कर रहे हैं। दोनों तरफ से नाश हो रहा है। समय बहुत संक्रमण की स्थिति में है, संक्रमण काल है, तो सावधानी से ही आगे बढ़ा जा सकता है। अन्यथा आप भीड़ भाड़ के भाड़ होके खड़े हो जाएंगे, या तो भेड़ की तरह किसी के पीछे जाके गिर के अपने जीवन को नष्ट कर लेंगे। एक मैं अपनी अल्प बुद्धि से अपनी जिज्ञासा को ही आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें अगर आप कोई त्रुटि देखेंगे तो बड़े मन से क्षमा करेंगे। अक्सर ये प्रश्न मेरे मन में आता है कि हमने रामायण को आधार बनाया। आज कहा जाता है कि राम राज्य होना चाहिए। कृष्ण शासक बहुत लंबे नहीं थे, लेकिन राजा तो वो भी रहे। कृष्ण राज्य की संकल्पना को हमने आत्मसात नहीं किया। गीता की बात हमने बहुत की, लेकिन गीता को न पढ़ा ठीक से शायद और न समझा। रामायण हमारे केंद्र में रही, और वो मर्यादा का ऐसा युग है जिसे हम कभी अपने जीवन में, जैसा आपने कहा कि रेड को येलो कहना पड़े, तो वो तो कृष्ण हैं। तो ये क्या एक षड्यंत्र का हिस्सा रहा कि हमने जो पालन नहीं हो सकता उसी को मान्य कर लो? आपके मन में ये प्रश्न उठा है और ये बहुत अच्छा है। देखिए, ऐसे अवतार कालों की बात करें, अगर प्रभु श्री राम के आने के बाद समाज पूर्णतः धार्मिक हो गया जी 100% जी, तो फिर भगवान कृष्ण के आने की आवश्यकता क्यों थी? बिल्कुल ठीक। उनका आगमन उस युग के अनुसार हुआ। एक होता है मौलिक धर्म जो कभी नहीं बदलता। धर्म के 10 लक्षण आप भी जानते जी, धृति, क्षमा, दया, आप सब समझते हैं जी। तो वो तो सदा था, सदा है, सदा रहेगा आगे भी। परंतु युगानुकूल धर्म का परिवर्तन होता है। युगानुकूल धर्म मतलब ड्यूटीज परिवर्तित होते हैं। तो श्री कृष्ण की आने की युगानुकूल जरूरत थी, इसलिए वो उस अवतार में आए जी। भगवान श्री कृष्ण केवल द्वापर के नहीं है, वो करीब कली आरंभ होने वाला है तब की ये लीला है। उसके तुरंत बाद ही कली काल का प्रारंभ हो गया। मतलब द्वापर के इनिशियल स्टेज में नहीं आए हैं वो, और द्वापर के मध्य में भी नहीं आए हैं। कली और द्वापर के ज्वाइंट में उनकी लीला हुई। मतलब कली काल के बहुत सन्निकट हैं भगवान श्री कृष्ण फॉलो करने के, उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। भगवान श्री राम की मर्यादा, सत्यता, ये सारी चीज़ें हम उनसे सीखते हैं। परंतु इस डिफ़िकल्ट और क्रिटिकल युग में हमें अगर उस लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमें श्री कृष्ण को फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो लक्ष्य प्रमुख रखते थे। कैसे प्राप्त करना है वो ज़्यादा नहीं देखते थे। इस लक्ष्य की प्राप्ति मुझे करनी है, धर्म की स्थापना मुझे करती है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो मैं आया हूं तो मुझे धर्म की स्थापना करनी है। अब वो रामराज मतलब त्रेता या सतयुग के मानस नहीं हैं जो कि इतनी मर्यादा को समझते हों। अमर्यादित लोगों के बीच रहकर धर्म की स्थापना करनी थी, तो उन्होंने इस प्रकार की लीलाएं की, कर्तव्य किया, जिससे वो धर्म की स्थापना कर सकें। और आज भी वही फॉलो करने के योग्य हैं। मतलब भगवान श्री राम का प्रेम, भगवान श्री राम की मर्यादा हर जीव की आकांक्षा है। पर इस युग में
भगवान श्री कृष्ण की तरह धर्म की स्थापना अपने भीतर करना, अपने डिप्रेशन से मुक्त होना जैसे अर्जुन हुआ, और अपने साथ साथ परिवार के साथ साथ समाज, राष्ट्र और पूरे विश्व या प्रकृति का मंगल करना मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा समाधान हमको मिला है आपसे चर्चा के दौरान कि कृष्ण एक, क्योंकि देखिए कृष्ण का दर्शन जो है, प्रभु श्री कृष्ण का धर्म की स्थापना के लिए है। वो रास्तों पर, जैसा गुरु जी ने कहा कि वो ये नहीं देखते, वो देखते हैं लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा, ये महत्वपूर्ण है। आज वैश्विक परिदृश्य को हम देखें तो पूरी दुनिया जैसे कराह रही है, आर्तनाद कर रही है। युद्ध के मुहाने पर हम खड़े ही हैं। रूस, यूक्रेन, अब तो मैं देख रहा हूं कि जापान और चाइना के बीच में तनाव शुरू हो गया, जो पहले था कभी। हमास और इजराइल चल ही रहा है, भारत पाकिस्तान चल ही रहा है। ऐसे में क्या आपको लगता है, क्योंकि इसमें मैं ये भी देखता हूं कि भारत एक बड़ी निर्णायक भूमिका में दिखता है, आप जैसे संत महात्मा, उनकी विश्व में इस समय लोकप्रियता अद्भुत रूप से बढ़ती हुई प्रतीत होती है। देखिए, जियो पॉलिटिक्स जिसको नाम दिया गया है, जियो पॉलिटिक्स जी, उसमें क्या है, अभी वर्तमान में भी चीज़ें वहाँ दिखाई पड़ रही हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाता है जी। और मुझे वो दिख रहा है कि युद्ध दो ही बेस पर हैं, हथियारों की सप्लाई, ड्रग्स का अनियंत्रित सप्लाई, और हमारी जो प्राचीन विधा रही स्वास्थ्य की, कृषि की, मानवीय मूल्यों को बचाने की, वो सब लुप्त हो चुकी हैं जी। सब व्यवसायीकरण और व्यापारीकरण हो गया है। प्यार दिखता नहीं, व्यापार हर जगह दिखता है जी। प्यार की परिभाषा गोपियों ने कहा कि तत्सुखे सुखित्वम। कृष्ण, हम इसलिए आपसे प्रेम नहीं करती कि हम सुखी हो जाएं, तुम सुखी रहो इसलिए मैं प्रेम करती हूँ। ये गोपियों ने कहा श्री कृष्ण। सुंदर बात है, बहुत सुंदर। तो प्रेम सदा बलिदान और त्याग देखता है, सर्वस्व न्यौछावर करता है जी। लव एंड लस्ट, युवा इससे बहुत समझ पाएंगे। LOV, लव में सब कुछ त्याग देने की भावना, लस्ट में सब छीन लेने की भावना होती है, मुझे उससे फायदा क्या है। तो हम लव में नहीं जी रहे हैं, हम लस्ट के युग में जी रहे हैं। और यही कारण है कि मनुष्य मनुष्य से, परिवार परिवार से, भाई भाई से, राष्ट्र राष्ट्र से, राज्य राज्य से। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारी यमुना जी मैली हैं वृंदावन में। जी। कितने राज्यों की बीच की बात है, हरियाणा, हथनी बैराज, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। पर आज तक समाधान नहीं हो पाया कि वही परम पावन, सबको पुनीत करने वाली यमुना जी कैसे निर्मल बह सकें। मतलब प्रतियोगिताएं और समाधान के लिए हृदय से प्रयत्न करना, ये वर्तमान जगत की चाल है, वही उनकी नीति है। वो हृदय से प्रयास नहीं करते, सब बौद्धिक रूप से हो रहा है। और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स आर मोर डेंजरस, वो ज़्यादा डेंजरस है। क्योंकि हृदय से जो नहीं जीते, संवेदनाओं में जो नहीं जीते, वो लोग कभी भी समाधान नहीं ढूंढ सकते। वो एक समस्या और दे सकते हैं इस पूरे जगत को। और पूरा समस्या का समाधान अगर कहीं पर है तो आध्यात्म में छुपा है। मैंने फिर कहा कि शरीर और मन से ऊपर की बात जब हम सोचेंगे, उसे ही आध्यात्म कहते हैं। 7 वर्ष की और 6 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को आत्मज्ञानी बना दिया, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी। तो पहली पढ़ाई होती थी कि आप ट्रूथ को रिवील करो और अपने आप को जानो। श्री राम कौन है ये जानना धर्म नहीं है, बल्कि मैं कौन हूँ, को हम मैं कौन हूँ, कस्त्वम तुम कौन हो, कुतायातम कहाँ आए हैं। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई, वाई आई एम हियर एंड व्हाट आई एम डूइंग। ये 3 प्रश्न आदि गुरु शंकराचार्य भी कर रहे हैं और आज की मॉडर्न भारतीय भी और विश्व के लोग भी कर रहे हैं। समाधान तो वहीं ब्रह्म सूत्र में छिपा है, समाधान तो उन्हीं ऋषियों के पास छुपा है। आपने अपने गुरु जी का जब स्मरण किया तो आपने जिस शब्द का प्रयोग किया वो मैं जानना चाहूँगा, वो भारतीय भाषा का ही शब्द था जो लिगे था, आपने इस तरह का कुछ? हाँ, ये बांग्ला है। बांग्ला है। हाँ, जी, बांग्ला भाषा में लगे रहो। वाह वाह। तो देखिए, विवेकानंद जी मेरे मन में रहे और एक
एक संपर्क आपका जो गुरुदेव बंगाल से ही रहे, ये बड़ी सुंदर बात रही। भारतीय भूमि, जैसा आपने कहा कि मुझे लगता है कि हमारा अध्यात्म कभी भी जाति वर्ण की तरफ नहीं जाता, जा ही नहीं सकता। तो मन की शांति की बात कह रहा। आज के समय मैं देख रहा हूँ भारत में हिंदू मुसलमान ये बड़े चरम पर, इस पर बहसें छिड़ी हुई हैं। औरंगजेब रोड क्यों होना चाहिए, ये क्यों होना चाहिए। मोहन भागवत जी संघ प्रमुख कहते हैं हर मंदिर के नीचे मस्जिद नहीं देखना चाहिए, लेकिन देखी जाती है। ये विवाद पैदा किया जा रहा है या ये समाधान की तरफ जा रहा है, या इसमें अध्यात्म क्या मार्गदर्शन हमको देता है, क्योंकि रहना तो साथ है। ठीक, तो वो निर्णय वहाँ पर वो होना चाहिए। ये महाभारत हमें सिखाती है कि कहाँ कहाँ गलत निर्णय हुए और उसका क्या परिणाम हुआ। अगर वही बनना चाहते हो तो तुम्हारे साथ भी वही होगा। वो तो हमें सब सिखा देती हैं, दिखा देती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि समस्याएं तो हैं, उन समस्याओं का समाधान हमें अपनी संस्कृति के प्रति जागृत तो होना चाहिए। भारतीय नौजवानों को भारत की संस्कृति सनातन की संस्कृति है। यहाँ के 140 करोड़ लोग ही सनातनी हैं। हमारे पूर्वज एक ही हैं। पूजा पद्धति हमने बाद में बदला है, परंतु संस्कृति तो हमारी वही रहेगी। और वो संस्कृति रहेगी तो ये संस्कृति है सहिष्णुता का, ये संस्कृति है प्रेम का, ये संस्कृति है आनंद का। अब यहाँ राजनीति एक ऐसा विषय है, यद्यपि राजनीति शब्द राजधर्म से ही आया है। राजनीति कोई मतलब धर्म और राजनीति को अलग अलग होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ चीनी और पानी की तरह शरबत हो जाना चाहिए, दोनों को कभी अलग होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों एक होंगे। एक है राजधर्म, एक है युग धर्म, एक है परम धर्म। इन सब को हैं सभी धर्म ही। धर्म मतलब ड्यूटीज। इस समय आपका ड्यूटी क्या है, आपके क्या कर्तव्य होने चाहिए, तो इन सबको एक होना चाहिए। राजधर्म क्या करता है, राज कैसे आनंदित रहे, शिक्षित रहे और एक रहे। तो युग धर्म क्या चाहता है, वो भी तो यही चाहता है, इस युग में सभी कैसे एक रहें, आनंदित रहें। परम धर्म क्या चाहता है, कैसे हम आनंदित रहें, प्रेम से भरे रहें। तो ये तो सब एक ही है ना, हमने डिवाइड किया है अलग अलग। कभी कभी हो सकता है कि ये जो वर्तमान लोकतांत्रिक सत्ता के कारण, कि सत्ता में कौन आएगा नहीं आएगा, इसके कारण कभी कभी नीतियां गलत सही बनाई जाती होंगी। पर मेरा ऐसा मानना है कि एक समस्या तो विश्व के सामने है कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, और अगर स्ट्रिक्टली कोई पंथ उसे फॉलो करता है और वहाँ अगर कोई चीज़ ऐसी लिखी है जो हमारे मन को विकृत कर सकती है, तो हमें, हमारे यहाँ राजा राम मोहन राय इत्यादि कितने सुधारक हुए और हमने समय से सब स्वीकार किया। मैं एक प्रश्न करता हूँ सबसे, धर्म मनुष्य के लिए बना है या मनुष्य धर्म के लिए बना है? बहुत सुंदर। हमारे लिए धर्म बना है ना। तो अगर वहाँ कहीं आज युगानुकूल वो चीज़ें ठीक नहीं हैं आज के समय में, तो एक क्षण में उसे आप मॉडल तो बहुत जल्द चेंज करते हो कि 16 नहीं, अब हम तो 17 अपनाएंगे, ये प्रो लेंगे। पर आप इस युग में भी शांति और प्रेम के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उसके लिए उन रिचुअल्स को छोड़ने को तैयार न हो सकता है। उस युग के लिए वो रिचुअल्स बनाए गए हों, पर उनको छोड़ना चाहिए। और हमें इस युग में कैसे शांति प्रेम और आनंद के साथ रह सकते हैं, इसकी तैयारी करनी चाहिए। और एक अंतिम बात और है, अगर इस तरीके से शांति आपको नहीं मिली तो कभी कभी युद्ध तो होते हैं, मैं इसे इनकार नहीं करता, पर युद्ध तो 18 दिन का ही हुआ था महाभारत का। उसके बाद धर्म एक तरफ हो गया, अधर्म समाप्त हो गया। लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए। विश्व तय करे कि विश्व की मानवता मानवीय मूल्यों पर आधारित रहेगी, संवेदनाओं पर आधारित रहेगी, या जितने परमाणु बम बन चुके हैं वो 100 बार इस पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं, पर हम एक आदमी को जिंदा करने का तकनीक अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। तो विज्ञान अभिशाप या वरदान, ये 5वीं क्लास में मुझे मिला था पढ़ने को। उस समय तो मैंने लिखा था, हमें टीचर ने सिखाया था कि लिख दीजिए विज्ञान वरदान है, पर आज मैं लिख देता कि अभिशाप है। इस टेक्नोलॉजी ने 100 बार पृथ्वी नष्ट करने की तकनीक बना दी है, पर 100 व्यक्तियों के भीतर में प्रेम उत्पन्न करने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं बना पा रहे हैं। ये आध्यात्म के पास है और इसीलिए आध्यात्म जरूरी है। बहुत सुंदर एक जवाब मिला है। अंतिम प्रश्न है, वर्तमान राजनीतिक धारा, देश की शासन प्रणाली, आपको लगता है कि भारत के उस उत्कर्ष और उन्नयन की समर्थ प्रतिनिधि है? चौथी अर्थव्यवस्था हम हैं। हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए लगातार उत्तर मध्य भारत में अपनी शक्ति को फिर बढ़ा रहा है।
आप इस पर हालांकि एक अध्यात्मविद के नाते ही कितना, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति को हमेशा धर्म ने ही मार्गदर्शन दिया है और दोनों अभिन्न हैं जी, जैसा आपने कहा जी। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में उनसे अच्छा विकल्प नहीं है जी, पर उनसे अच्छा विकल्प हो नहीं सकता ऐसा नहीं है, या वो और अच्छे नहीं हो सकते ऐसा भी नहीं है। बहुत सुंदर बात कही आप। तो वर्तमान परिदृश्य में उनकी प्रासंगिकता है राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र को पुनः सनातन संस्कृति की ओर ले जाने का एक भावधारा उत्पन्न करने के लिए। इसके पहले तो सोचा भी नहीं जा सकता था। तो इस दृष्टि से वो प्रासंगिक हैं। पर ये बात यहाँ से मैं विश्राम देना चाहूँगा। एक मार्ग पर एक व्यक्ति AK-47 लेके खड़ा है, एक पर एक व्यक्ति तलवार लेके खड़ा है, एक पर एक व्यक्ति डंडा लेके खड़ा है मोटा, और एक व्यक्ति थप्पड़ लेके खड़ा है। तो आप किधर से जाना पसंद करेंगे? थप्पड़ खा के निकलना पसंद करेंगे। डंडा वाला भी चोट लग गया कस के तो जा सकते हैं, 47 से तो बचना है ही नहीं, और तलवार वाला तो गर्दन उड़ा देगा। तो इस दृष्टि से, पर उस थप्पड़ वाले के पास एक विकल्प मौजूद है कि वो थप्पड़ न मार करके प्रणाम करके खड़ा रहे कि आइए ये रास्ता आपके लिए है। तो मैं ऐसा ही परिवर्तन चाहता हूँ। विकल्प अच्छा है, पर अभी और भी बहुत कुछ अच्छा होने को बाकी है, और समयानुकूल निर्णय लेना ही पड़ेगा। भारत की शिक्षा नीति को सही समय से अगर नहीं बदला गया तो ये कोढ़ जो भारत में लगा है इसे कोई साफ नहीं कर सकता। बहुत सुंदर उत्तर मिला गुरुदेव, बहुत आनंद आया। इतने प्रश्नों के उत्तर मिले और सब में अध्यात्म रहा। धर्म मुझे, मैं नहीं कहूँगा, धर्म तो अभिन्न हिस्सा है, लेकिन बहुत आनंद आया। बहुत प्रणाम कर रहा हूँ आपको। आपका आशीर्वाद भारतीय मनीषा, वैश्विक मनीषा सबको मिलता रहे। तो ये थे स्वामी रितेश्वर जी महाराज। आपने देखा होगा एक मार्गदर्शक कैसा होता है। मैं उनको टीचर कहूँगा, आध्यात्मिक शिक्षक हैं वो। और मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि वो जिस पाठ्यक्रम को तैयार कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि नालंदा और तक्षशिला की ये धारा, क्योंकि ये भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये पूरे इस एशिया और पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे अद्भुत, आप कल्पना कर सकते हैं 2000 साल पहले, 3000 साल पहले हमारे विश्वविद्यालय कैसे होते होंगे और उनके हमारे गुरुवर कैसे होते होंगे। हर प्रश्न का उत्तर है, हर प्रश्न का। और ये प्रश्न हमारे हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। क्या धन प्राप्त करके मैं बहुत संतुष्ट हूँ? नहीं। तो फिर क्या? प्रसिद्धि प्राप्त करके संतुष्ट हूँ? नहीं। तो फिर क्या? यानी मूल प्रश्न ही नहीं उठा है अभी हमारे मन में। बहुत सारी बातें हैं जिनको आप ठहर के गुनिएगा, सुनिएगा, बुनिएगा और अपने परिवार के युवा सदस्यों को ज़रूर बताइएगा। तो अभी यहीं आपसे विराम लेते हैं।